एवरीवन, हाउ आर यू? अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम डेली यहाँ पे आप लोग के लिए जो प्रैक्टिस सेशंस है वो लेकर आते हैं, ठीक है। आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और यहाँ पे हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं डेली। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। इससे आपका इम्प्रूवमेंट आप देख पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट क्या है? हमारा जो आज का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। और हमने अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करा चुके हैं बाल विकास के, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स जो अभी तक हमने सॉल्व कराए हुए हैं। और जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े थे और जो अभी भी हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप जाइए जाकर के जितने भी हमारे पुराने क्लासेस हैं उन सभी को अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत चुनिंदा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, उपचारात्मक विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 89, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए यहाँ पे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। सामाजिकता का परीक्षण कर रहे हैं हम तो समाजमिति विधि का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए यहाँ पे, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? तो ऑप्शन है यहाँ पे, अनुसूचित जाति के बालकों के पृथक विद्यालय खोलना चाहिए, या बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना, या विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, या उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? जो अनुसूचित बालक हैं, जाति के बालक हैं, उनकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आप क्या करेंगे? बताइए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ये सभी क्रियाएं हम कर सकते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव हैं, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए यहाँ पे, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो यह कथन जो है वो किसका है? तो बहुत टाइम बाद हमने यहाँ पे एक कथन वाले क्वेश्चन देखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कथन वाले क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्किनर, जीन पियाजे, या हर्बार्ट, या फ्रीमैन। तो बताइए ये जो है कथन वो किसका है? हमने हर सीरीज में रिपीट किया हुआ है फ्रेंड्स, कथन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो कथन किसका है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, हर्बार्ट का है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए यहाँ पे, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन है, पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, या सभी को समान रूप से। तो एक शिक्षक को ज़्यादा किसको महत्व देना चाहिए? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, एक शिक्षक के लिए सभी जो छात्र हैं वो समान होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी जाति के बालक को ज़्यादा महत्व दे रहा है, किसी को कम महत्व दे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो सभी जाति के छात्रों को एक समान रूप से देखेगा, चाहे वो ऊंची जाति हो या नीची जाति हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए यहाँ पे, दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, आँखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ाना, आँखों को बार बार मलना, शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, या सिर दर्द की शिकायत रहना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि जो दृष्टि दोष वाले छात्र होते हैं उनमें निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं होगा उसका गुण वो बताना है आपको, नेगेटिव स्टेटमेंट बताना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए ये शरीर में अवांछित हलचल नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसके आंखों से रिलेटेड यहाँ पे परेशानी होगी ना, शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, आपकी कक्षा के एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी कक्षा में प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? ऑप्शन है, उसने अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य उसकी शिकायत करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, या विशेष शब्दों के उच्चारण को उसको एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। बताइए हकलाने वाले बालक के साथ आप कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? बताइए फ्रेंड्स।
94। बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और एक कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो नीरज, तो ऑप्शन देख लीजिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे कि माता पिता से उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता करने को कहेंगे, या उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से उसका सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, या उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो कैसा आप ट्रीटमेंट करेंगे जो एक दृष्टिबाधित छात्र है उसके साथ? अपने आप को उनके जगह पर रख के सोचना है आपको, ठीक है, कि आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या उसके साथ आप ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उसको सुविधा प्रदान कराएंगे, कैसे उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, उसको सामान्य रूप से ही व्यवहार किया जाना चाहिए उसके साथ, और उसकी हेल्प हम कैसे करेंगे? अब दृष्टिबाधित है तो उसको हम श्रव्य सामग्री के थ्रू उसको पढ़ाने में हेल्प करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, आपकी कक्षा के छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे वह दोबारा गुस्सा ना करे, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस रखे। तो बताइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्यालय से उसका नाम कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं, निगेटिव हैं, ये सब हमें नहीं करने हैं, कभी नहीं करना है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आपका राइट आंसर बचता है और वो है ऑप्शन डी। कक्षा में आप ऐसा माहौल बनाएं जिससे जो बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें गुस्सा उन्हें ना आए, वो अपने आप को शांत रख सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए। यहाँ पे यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? ऑप्शन है, अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए आप कैसे उपलब्ध कराएंगे, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, 97 क्या बन रहा है राइट आंसर? तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हम हर बच्चे को एक समान ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कोई विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय, कोई विशेष ट्रीटमेंट उसे नहीं देंगे, हम उसे अन्य बालकों के समान ही सेम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन है, साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन विधि, या ये सभी। बताइए कौन से व्यवहार हो जाएंगे जो बाल मनोवैज्ञानिक व्यवहार के अंदर आ जाएंगे। आज की डेट पे जो बाल मनोवैज्ञानिक जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज जो हम टीचिंग कराते हैं वो कैसे टीचिंग है? स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है, यानी कि छात्र केंद्रित हम यहाँ पे लर्निंग करा रहे हैं। तो उसमें जो है बाल मनोवैज्ञानिक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। 98 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पे बाल मनोवैज्ञानिक के व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए। यहाँ पे किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। ऑप्शन है, मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य, बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो बताइए बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 99। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। यहाँ पे शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? ऑप्शन है, बालक के लिए कक्षा में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, बालक के लिए भोजन का प्रबंध, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध, या बालक के लिए आवास का प्रबंध। बताइए एक शारीरिक रूप से विकलांग बालक है तब उसके लिए कक्षा में विद्यालय में क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे बालकों के लिए विद्यालय में उचित सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, प्रवेश की। क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा?
ऑप्शन है जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, या जो आंखों से नहीं देख पाते हैं। बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 101, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। 102, आपकी कक्षा में कुछ छात्र शब्दों को उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। सो ऑप्शन है यहाँ पे, शब्दों को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, छात्रों को कुछ शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, छात्रों से शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी। सो बताइए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे इनमें से। वन 102, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आप ये सभी क्रियाएं हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए यहाँ पे। कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सो ऑप्शन से ये सामग्री छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करती है, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, या ये सामग्रियाँ मंद बुद्धि छात्रों के अधिगम को सुलभ बनाती है, या इन सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो यहाँ पे एक कथन है जो यहाँ पे असत्य है। ठीक है, देखिए कहा गया आपसे असत्य कथन को आपको ढूंढना है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट आपको बताना है फ्रेंड्स। देखिए क्या हो जाएगा। 103, सो फ्रेंड्स, इस सामग्री को उपयोग कक्षा शिक्षण के स्थान पर आप नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, कक्षा शिक्षण के लिए आप उसकी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट उसके स्थान पर आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। ये कक्षा शिक्षण ही तो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप उसकी और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इस सामग्री का यूज़ कर रहे हो, TLM का यूज़ कर रहे हो, तो वो अलग बात है। ठीक है, उसका रिप्लेस नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विकलांग बच्चों के शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। सो ऑप्शन है प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, संप्रेषित विषय सामग्री, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है। आपकी कक्षा के छात्र राजू जो मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, तो आप उस पर निम्न में से किस प्रकृति में रखोगे। ठीक है, रखेंगे। सो ऑप्शन है अनुशासनहीन, शक्तिशाली, संवेदनशील, या निष्ठावान। वो मानसिक तौर पर पिछड़ा बालक है, तो आप उसे किस प्रकृति में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कितने स्कोर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें कमेंट के थ्रू बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, इससे हमें एक जनरल आइडिया होता है कि हाँ, हमने जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और जो भी आपको समस्याएं हैं वो भी आप हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, संवेदनशील बालक की कैटेगरी में हम उसे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेम, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। ठीक है, तो आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठाने के लिए इनमें से कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, शारीरिक रूप से निःशक्त बालकों को सबसे आगे बैठाया जाए, मानसिक रूप से निःशक्त बालकों को सबसे आगे बैठाया जाए, या सामान्य बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक कंसेप्ट है, ये एक लॉजिक है जो मैंने आपको हर बार समझाया है कि हमें यहाँ पे हर बालक को समान दृष्टि से देखना है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी मंद बुद्धि बालक हो, या प्रतिभाशाली बालक हो, या विकलांग बालक हो, कैसा ही बालक हो, हमें सबको समान रूप से लेकर चलना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट आंसर एक ही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बच्चों को कक्षा में कहीं बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। और इसके अलावा अगर आपको किसी अलग कंटेंट पर, सब्जेक्ट पर आपको विशेष क्लास चाहिए, तो भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए आप यहाँ पे। ठीक है, तैयारी करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए सब्जेक्ट के साथ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।